क्या कर रहे हो महेन? आप क्या कर रही हैं मम्मी? क्या हो गया आपको? इतनी समझदार, इतनी सयानी होकर भी इतनी बड़ी बेवकूफी। मम्मी, आप शुक्ला परिवार की तिजोरी की चाबी ऐसे हाथों में दे रही है जो संभालना तो बहुत दूर की बात है, छूने के लायक तक नहीं है। हम सब जानते हैं भाभी कैसी है, भाभी क्या है। क्या हो गया आपको? क्यों कर रही हैं आप? क्या मजबूरी है? हमें बताइए कि क्या हुआ है? मम्मी, आपके हाव भाव देखकर हमें समझ में आ रहा है। आप बताइए, वरना हमें पता करना पड़ेगा। और भाभी, आप ये राजा महाराजा वाले कपड़े आपने इसी के लिए मंगवाए थे ना? इसका मतलब इन सब के पीछे आप दोनों की ही चाल है। मम्मी, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे जो इन्हें घर में रहने दिया। हमें तो इन दोनों को उसी दिन घर से बाहर निकाल देना चाहिए था। महेंद्र जी, आप ये क्या कह रहे हैं? माँ जी के बाद इस घर में बड़ी बहू भाभी है, उनका हक बनता है चाबियों पर। सिर्फ बड़े होने से अधिकार नहीं मिलता दादा, उसके लिए लायक होना पड़ता है। और भाभी, कन्हैया एक नंबर की कन्हैया। महेंद्र जी, क्या हो गया है आपको? अरे भाभी रिश्ते में बड़ी है, हमसे बड़ी है। आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए उनके बारे में। क्यों? कि जो कुछ भी हो रहा है आपको अच्छा लग रहा है? तुम्हें हमारे फैसले पे भरोसा नहीं है महेन? इस बात को लेकर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है हमें आपका। ना हो, ये हमारा आदेश है। और ये मत भूलो, आज भी घर की मुखिया हम ही हैं। हमें बिल्कुल है, और हमें आज तक कभी आपत्ति नहीं हुई इस बात से। और हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इस सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। जो जैसा चल रहा है चलने दो। बात सिर्फ इतनी है महेन कि अब ये जिम्मेदारियां हम नहीं संभाल पा रहे हैं, इसलिए फ्लावर को दे रहे हैं। चाबी छोड़ो महेन, वापस करो हमें। जिस अधिकार के साथ आप कह रही हैं, उसी अधिकार से हम भी कह रहे हैं कि हम ये चाबी नहीं देंगे। यहाँ तो आप सच सच बताइए क्या है, यहाँ तो फिर चाबी हमारे हाथ में ही रहेगी, हम नहीं देंगे। सच बस इतना है महेन कि हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, अब नहीं संभाल सकते हम ये सब जिम्मेदारियां, बस। मम्मी, अब क्या बात कर रही है? सुबह हमने अपनी आंखों से देखा है आपको, आप बिल्कुल ठीक थी। खटाखट सीढ़ियां ऊपर नीचे कर रही थी। 3 घंटे में ऐसा क्या हो गया मम्मी जो आप ऐसी बात कर रही है? लॉकेट था, लड़की थी, महेंद्र था, रागिनी थी, सब कुछ था हमारे सामने बिल्कुल, पर उसे जोड़ने वाली वो कड़ी नहीं मिल रही थी, जो आज सुबह आपने खुद हमें दे दी। तो ठीक है, कल से सीढ़ियां नहीं चढ़ेंगे, पर चाबियां वापस करो हमें। भाभी, सच सच बताओ, आपने मम्मी से क्या कहा है? हम क्यों कहने लगे माँ जी से कुछ भी? माँ जी, आप ही बताइए, हमने आपसे कुछ कहा है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है महीन, पर हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें हमारी बात समझ में क्यों नहीं आ रही। अरे बात सिर्फ इतनी है कि अगर हम अभी से इनको जिम्मेदारी नहीं देंगे तो साल 2 साल में कैसे सीखेंगी सब संभालना। अरे मान लो कि हम बीमार पड़ गए, बिस्तर पकड़ लिया कि हम निकल लिए, तो कैसे संभालेंगी हमारी बात घर गृहस्थी? मम्मी, आप ये जो कुछ भी कह रही है ना, हमें उस पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं हो रहा, और सच आप बता नहीं रही। पर इतना जरूर है, कुछ तो कांड हुआ है आपके और भाभी के बीच में जो आप छुपा रही हैं हमसे, आप बता नहीं रही। कोई कांड नहीं हुआ महीन, हमें भी लग रहा था कि हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं किया, अपने दोनों बेटों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया, और इस घर की हर चीज पे उपेन और फ्लावर का भी अधिकार उतना ही है जितना तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का है। ये तो हम बहुत पहले ही कर देते, पर इस गुड़िया ने हमारे इतने महीने खराब कर दिए। अब वो गई है तो हम होश में आए हैं, तो हमें लगा कि ये नेक काम हमें कर देना चाहिए, तो बस इसलिए कह रहे हैं। आज से घर की जिम्मेदारी फ्लावर संभालेगी, बस। लंदन लेके जाना है ना इस लड़की को नौकरानी बना के, तब तक है ना चुप बैठो और असली माँ बाप की तरह एक्टिंग करो।
छोड़ो चाबी। और बाकी की जिम्मेदारी उपेन संभालेगा। खेती बाड़ी, ब्याज के पैसे की वसूली, मकान दुकान का किराया सब उपेन देखेगा। तुम बस अपनी संगीत साधना पे ध्यान दो और नित नई ऊंचाइयों को छुओ और सांसारिक जिम्मेदारियां इन पर छोड़ दो। बाहर फिर से कुछ झगड़ा हो रहा है ना भैया? इतने जोर जोर से आवाज आ रही है। पता नहीं, हमारी तो हिम्मत ही नहीं हो रही बाहर जाने की। पता नहीं बड़े लोग इतना झगड़ा क्यों करते हैं। हम भी तो करते हैं। हाँ, पर हमारी लड़ाई इतनी स्कैरी नहीं होती ना जितनी उनकी होती है स्कैरी। आई नो, वो कट्टी करके बड्डी भी नहीं करते। यस, हमको तो स्कूल में सिखाते हैं कि हैंडशेक करके वापस से फ्रेंड बन जाओ। पर मम्मी पापा अंकल आंटी ऐसा नहीं करते ना। वो स्कूल नहीं जाते ना कि उनकी टीचर उनको डांटे। ओह, तुम चिंता मत करो परी, यहाँ भी दादी है ना, जरूरत आने पर हम सबको डांट पड़वा देंगे। अभी हम हंसे ना तो हमें बहुत जोर की रानी की याद आई। तीनों हंसते थे, बाहर तक आवाजें जाती थी। रानी बहुत स्वीट है ना भैया, फनी भी है, सिली भी है, कैसे कैसे एक्टिंग करके हमको दिखाती है, हंसाती रहती है पूरा टाइम। हाँ, ब्रेक के एंटरटेनमेंट चैनल है ना, वो सबको हंसाती रहती है। वो राम जी करे जैसे हम सबको हंसाती है वैसे खुद भी हमेशा हैप्पी हो। हैप्पी तो वो रहेगी ना भैया, उसको उसके मम्मी पापा जो मिल गए हैं। लंदन लेके जाना है ना इस लड़की को नौकरानी बना के, तब तक है ना चुप बैठो और असली माँ बाप की तरह एक्टिंग करो। फोन तो मरा हुआ है। हाँ। करेगी तू रानी, कैसे भागेगी यहाँ से? बचाओ, कोई है? बाहर निकालो कोई मुझे। सब तेरा ही कसूर है, तुझे ही पड़ी थी ना। हमने असली मम्मी पापा को ढूंढने की, अच्छी भली खुश तो थी ना। गाँव में बापू, पीहू, चकोर भैया सब थे और यहाँ पे मालकिन, परी, टाइगर भैया रहती ना। खाना जी के जैसे हमने नंद पापा के साथ क्या जरूरत थी? वो ढूंढना था तुझे अपने वासुदेव को।
तेरे साथ सामने हमेशा है रानी, फिर तू हिम्मत नहीं हार सकती। कल से लोग तुझे लंदन ले जाने वाले हैं ना, पर तू नहीं जाएगी, कैसे भी करके भाग जाएगी यहाँ से। बदल दे अपने नकली माँ बाप की कहानी, टाइटल फिक्स कर दे नकली वासुदेव और देवकी की। सेवकों, हमारा सिंहासन लाओ। आप कुछ बोलो या ना बोलो, हमें सब समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे कुछ तो गलत है, कुछ तो झोल है। आप छुपा रही हैं हमसे। कुर्सी खाली करा कर बैठने में जो मजा है मुझे, वो खाली कुर्सी पर बैठने का। फ्लावर, उपेन, आओ बैठो तुम दोनों। आज से अपना राजपाट संभालो और हमें जिम्मेदारी से मुक्त करो। जो कर रहे हैं ना तेरी भलाई के लिए कर रहे हैं बेटा। तुझे बहुत बड़े दर्द से बचाने के लिए ये छोटा दर्द तुझे दे रहे हैं। उप्पू जी, 2 दिन से हमने ना अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं बोला है। भावनाओं की तरह ना अपने अंग्रेजी शब्दों को भी बहुत जोर से दबा कर रखा है। पर अब बस हमारी कसम भी पूरी हुई और अब हम दिल खोलकर अंग्रेजी वर्ड भी यूज करेंगे। बोले, गो बेबी गो टू द संगीत सम्राट ऑफ शुक्ला फैमिली, सागर मध्य प्रदेश। I, फ्लावर शुक्ला, and my husband उपेंद्र शुक्ला, we want today your chair. You congratulate us or not? You're happy. You don't burn. Everyone has one day. Yesterday was yours. Today is ours. कुर्सियों के ही लायक हो तुम दोनों, और वो भी किराए की। बैठो जितना बैठना है, मजे लूटो जितना लूटना है, क्योंकि राजगद्दी शुरू से ही हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी। और हाँ, तुम जैसे अगर 36 भी याद कर खड़े हो जाए ना एक साथ, तो
क्योंकि महेंद्र शुक्ला उन सब पर भारी था, है और रहेगा। चलो अंदर जाके देखते हैं कि होश आया कि नहीं। हाँ, तुम्हारा गुस्सा ज्यादा ना हो गया हो। तो चालाक समझती है और तुझे हम क्या गधे दिखाई देते हैं? हमें पहले से ही पता था तेरे होश में आने के बाद भागने की कोशिश जरूर करेगी तू, इसलिए हमने पहले से इंतजाम कर रखा था अंदर से दरवाजा खोलने का। हमें अंदर बंद करके तू खुद भागने की कोशिश कर रही थी। हाँ, भाग। क्या हुआ? झटका लगा? कितनी बार? तुझे क्या लगा सामने ना कोई दीवार है ना कोई दरवाजा है, तो तू ऐसे फुर्र करके उड़ जाएगी? जा, फिर उड़ी क्यों नहीं? उड़ ना। अरे सामने मैदान पूरा खाली पड़ा है। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे लिए हमने कितना पुख्ता इंतजाम किए हैं। क्यों बेटा, पूछोगी नहीं कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए क्या इंतजाम किया है? चलो मैं बताता हूं। मैं बताता हूं कि मैंने अपनी प्यारी रानी के लिए क्या क्या इंतजाम किए, सब बताता हूं। ये देख, महेंद्र शुक्ला के परिवार वालों ने बताया था कि तू टीवी बहुत देखती है, तो ये सब नहीं देखा तूने? हमने ना तुम्हारे लिए घर में लेजर लाइन बिछा के रखी है। अरे मेरी प्यारी बिटिया, तू कितनी भी कोशिश कर ले,
कोई फायदा नहीं है और तू हमसे कहीं दूर भाग के नहीं जा सकती, क्योंकि क्या है बेटा, ये लेजर लाइट तभी बंद होगी जब अमित पापा चाहेंगे, समझी? और ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। अब इसलिए जिंदगी भर अब तुम हमारे साथ रहोगी, अपने प्यारे मम्मी पापा के साथ। हम तुम्हारा बर्थडे बहुत स्पेशल ढंग से बनाएंगे। दुबे जी आज तुमसे गाना गवाएंगे और कल हम तुम्हें लंदन लेके जाएंगे, सही है ना बेटा? बहुत सही। ये जन्मदिन तो इसे हमेशा याद रहेगा।